कैसे हुई नोरा फतेही की बॉलीवुड में एंट्री और भारत में सड़कों किनारे बिकने वाले स्ट्रीट फूड की कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताएंगे जिसे देखने के बाद आप कभी स्ट्रीट फूड खाना पसंद ही नहीं करेंगे। आमिर खान के बच्चे की मां जिसे पूरी दुनिया से छिपाया गया था, लेकिन क्यों? सचिन तेंदुलकर की बेटी अब डेब्यू करने वाली है मूवीज में और इस हीरोइन को लोग मटका और मोटी कहकर बुलाते थे, पर आज लोग इनके हुस्न के दीवाने हैं और भारत के इस बाइक गर्ल के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और ऐसा खेल जो दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है, देखकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे। और क्या आप भी करते हैं बहुत ज्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल? तो हो जाइए सावधान। और मशहूर एक्ट्रेस मोनिका बेदी का करियर कैसे बर्बाद हुआ, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, बॉलीवुड की सुपर डांसर नोरा फतेही को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोरा ने अपने करियर की शुरुआत किस तरह से की थी? चलिए हम आपको बताते हैं। नोरा फतेही ने सबसे पहले झलक दिखला जा डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद बिग बॉस सीजन 9 में भी नोरा फतेही ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन शो के बीच में ही नोरा ने क्विट कर लिया था। उसके बाद नोरा फतेही कुछ डांसिंग आइटम नंबर में नजर आई और फिर लोगों के दिलों पर छा गई। आज नोरा फतेही अपने बैली डांस के लिए सभी जगह मशहूर है और नोरा कितने अच्छे मूव्स करती है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। नंबर 2, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जो स्वाद स्ट्रीट फूड में है वो हमारे घर पर बनाए खाने में नहीं आता। आखिर आएगा भी कैसे? स्ट्रीट फूड के इंग्रेडिएंट्स होते ही इतने खास हैं। इन जनाब को देखिए, नजरें छिपाकर ये हल्के हुए, यानी एक मग्गे में पेशाब किया और बाद में उसे गोलगप्पे के पानी में मिला दिया। इन लोगों का गोलगप्पे का पानी मिलाने का तरीका भी बेहद खास होता है। कोनी तक हाथ ये पानी में डाल देते हैं और फिर उसी पसीने और मैल का स्वाद आप लेते हैं। और सब्जी बेचने वाले भी इस रेस में पीछे नहीं है। अपनी सब्जी धोने के लिए जब इन्हें साफ पानी नहीं मिलता तो ये नाले के पानी से ही सब्जी धोने लगते हैं। और अगर आप भी चाय के साथ टोस्ट खाना पसंद करते हैं तो देख लीजिए बड़ी बड़ी बेकरीज में टोस्ट का आटा किस तरह तैयार किया जाता है। इतना सब देखने के बाद भी अगर आप स्ट्रीट फूड की ओर आकर्षित होते हैं तो भगवान ही आपके मालिक है। नंबर 3 दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की गॉर्जियस बेटी सारा तेंदुलकर बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती है और उन्हें फिल्मों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इस खबर ने सारा के फैंस को खुश कर दिया। दरअसल सारा को पहले से ही फिल्मों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। उन्हें पहले से ही एक्टिंग करना पसंद है, इसीलिए उन्होंने थोड़ी बहुत एक्टिंग क्लासेस भी ली हुई है। इन्होंने फिर लंदन में जाकर मेडिसिन में डिग्री ली, लेकिन अब ये जल्द ही फिल्मों की दुनिया में अपना डेब्यू करने वाली है। इनके पिता सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े क्रिकेटर है, ये आप जानते होंगे, इसलिए ज्यादा लोगों को ये न्यूज थोड़ी शॉकिंग भी लगी। लेकिन अपनी एक्टिंग से सारा सबको चौंका सकती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये इससे पहले मॉडलिंग भी कर चुकी है। जिन लोगों ने उनकी एक्टिंग देखी है उनका कहना है ये काफी अच्छी एक्टिंग करती है। नंबर 4 एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अब धीरे धीरे बॉलीवुड में काफी ज्यादा फेमस होती जा रही है और इसी बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें काफी ज्यादा बॉडी शेमिंग से गुजरना पड़ा था। एक ऐसी चीज है जिससे कई एक्ट्रेस को गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ है जो इस चीज को ओवरकम कर लेती है और फिर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं में से एक है मृणाल ठाकुर। उनको लोग मटका कहकर बुलाते थे। उनकी बॉडी काफी ज्यादा कर्वी है, जिस चीज को कई लोग काफी अच्छी बॉडी मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के लोग हैं जो हर एक चीज को लेकर मजाक उड़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो उनके कमेंट्स में और हर जगह पर ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते थे, पर इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और सबके हेट को कमेंट में कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया। इनका कहना है कि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, आप फिट रहो और हेल्दी रहो, यही बहुत है। नंबर 5 भारत में आज भी लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाते देखना काफी अजीब लगता है और अगर लड़की बाइक लेकर सड़कों पर निकलती है तो उसे कई कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रियंका कोचर ने सोसाइटी के बारे में ना सोचते हुए बस अपने फैशन को फॉलो करा। प्रियंका एक मशहूर बाइक रेसर है जो सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर है। उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है, तो वहीं यूट्यूब पर भी 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स। प्रियंका जब 16 साल की थी तब पहली बार उन्होंने बाइक चलाना सीखी। उसके बाद से प्रियंका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रियंका ने इंडिया में टीवीएस अपाचे की महिला टीम को ज्वाइन कर अपने करियर की शुरुआत की। आज प्रियंका दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती है। प्रियंका के सामने आज चाहे दुनिया महंगी से महंगी या भारी से भारी बाइक क्यों ना आ जाए, वे उसे चलाने की हिम्मत रखती है। नंबर 6 बुल राइडिंग का खेल दुनिया के सबसे शौकिया और खतरनाक खेलों में से एक है। इसमें व्यक्ति को बैल के ऊपर सवारी करनी होती है। बैल उस समय पूरे गुस्से में होता है जिसे काबू में कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। PBR यानी प्रोफेशनल बुल राइडर्स एक संस्था है जिसमें दुनिया भर के पेशेवर बुल राइडर्स शामिल है। ये अमेरिका के कोलोराडो में स्थित है। बुल राइडिंग के खेल में प्रतियोगी को कम से कम 8 सेकंड तक बुल की सवारी करनी होती है। उसके बाद वहाँ मौजूद जज उसे 100 में से अंक देते हैं। इनमें से 50 अंक व्यक्ति के होते हैं तो वही 50 अंक बैल के। एक जानलेवा खेल है। इस खेल के दौरान अब तक 21 से अधिक पेशेवर बुल राइडर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं शौकिया तौर पर इस खेल को खेलने वालों की संख्या भी कम नहीं है और उस दौरान जिन लोगों की मौत हुई उसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये खेल कितना खतरनाक है। नंबर 7 रेखा अपने आप में बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अभिनेत्रियों में से एक है। रेखा के अफेयर के चर्चे अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त तक रहे। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि रेखा ने शादी नहीं की, लेकिन आपको बता दें कि रेखा ने सन 1990 में मुंबई के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, परंतु शादी के बाद मुकेश को बिजनेस में घाटा
होना शुरू हो गया। रेखा को पता चला कि मुकेश डिप्रेशन के मरीज हैं और कई दवाइयां भी खाते हैं। दोनों के बीच शादी के बाद ही दरार पैदा होना शुरू हो गई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रेखा ने अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ संबंध थे और ये बात मुकेश अग्रवाल को बर्दाश्त नहीं हुई। इसी बात पर मुकेश ने शादी के कुछ ही महीनों बाद रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये भी कहा जाता है कि रेखा आज जो सिंदूर लगाती है वो फरजाना के नाम का ही लगाती है। रेखा के बंगले के अंदर की आज तक कोई तस्वीर बाहर नहीं आई है। रेखा और फरजाना के रिश्ते की बात मोहनदीप नाम के फिल्म जर्नलिस्ट ने अपनी किताब यू रेखा में लिखी। नंबर 8। दोस्तों ये बात आप में से कई लोग जानते होंगे कि आमिर खान जो है उनकी 2 शादियां हो गई हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक औरत है जिनके साथ इनका बच्चा हुआ था, लेकिन आमिर खान ने उनको पूरी दुनिया से छुपा के रखा। ये महिला थी जेसिका हाइनेस, जो कि एक पत्रकार थी और वो जब बॉलीवुड के बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के ऊपर बायोग्राफी लिखने आई थी तब उनकी मुलाकात आमिर खान से हुई और धीरे धीरे इन दोनों के बीच दूरियां कम होती गई और ये फिर इतने नजदीक आ गए कि ये 2 जिस्म एक जान हो गए। इसके बाद जेसिका प्रेग्नेंट हो गई थी और आमिर खान ने उन्हें अबॉर्शन लेने की बात कही, लेकिन जेसिका नहीं मानी और ये बात जब लोगों के सामने आई तो आमिर खान की पहली पत्नी ने उनसे तलाक ले लिया और अपने बच्चों को लेकर उनसे दूर चली गई और ऐसे आमिर खान की 16 साल से चल रही शादीशुदा जिंदगी टूट गई। नंबर 9। अगर आप पुरानी फिल्में देखना पसंद करते हो तो आप मोनिका बेदी का नाम तो जरूर जानते होंगे। ये एक वक्त में काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन फिर इनकी एक गलती ने इनका पूरा करियर तबाह कर दिया। दरअसल इनके और इंडिया के बहुत ही बड़े डॉन अबू सलेम के बीच प्यार के रिश्ते थे और इसीलिए जब वो एक बार पुर्तगाल गए थे तब नकली पासपोर्ट और वीजा के लिए इन दोनों को पकड़ लिया गया और मोनिका को करीब 3 साल की सजा सुनाई गई। इसे पूरे करने के बाद जब वो वापस अपने देश आई तब अबू सलेम की कार्यवाही को लेकर इनको बार बार कोर्ट में बुलाया गया और इनको भी 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाने लगी थी, लेकिन फिर इनको ज्यादा सजा नहीं दी गई, बस 2 साल की सजा ही दी गई। पर यहाँ से बाहर निकलने के बाद जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अब बॉलीवुड में कोई भी इनके साथ काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए इन्हें छोटे मोटे सीरियल्स में काम करना पड़ा। नंबर 10। कुछ समय पहले शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एडल्ट मूवीज बनाने लगे थे, जिसका मुकदमा अब भी चल रहा है। लेकिन क्या पोर्न एडल्ट बनाना जुर्म है? भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अश्लील सामग्री बनाना, जिसमें अश्लील साहित्य और फिल्म वगैरह सब शामिल है, या फिर अश्लील सामग्री बेचना एक कानूनन जुर्म है। इस अपराध में पहली बार दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा या फिर 2000 तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार या बार बार इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल की जेल या 5000 तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। नंबर 11। दोस्तों क्या आप जानते हैं ब्रश करते समय टूथपेस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाना हमारे लिए लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक होता है। हम जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे हमारे दांत इतने अधिक साफ होंगे। ये सोचना हमारी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने वाली दवाई में किया जाता है और जब इस टूथपेस्ट को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तब ये हमारे मसूड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए कल सुबह जब आप ब्रश करेंगे तब इस बात का खासा ध्यान रखिएगा।